एक लड़का रेलवे विभाग में टीटी पद पर कार्यरत था। ट्रेन के एक डिब्बे में टिकट काट रहा था। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती एक लड़की पर। वह लड़की भीख मांग रही थी। वह भीख मांगने वाली लड़की कोई और नहीं, उस लड़के की प्रेमिका थी। आखिर वह लड़की क्यों भीख मांग रही थी, वह लड़का जब जाकर के पूछता, वह लड़की बताती है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है बिहार प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम जनार्दन होता है। जनार्दन की पत्नी का नाम सरोजनी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से किशन कुमार रखते हैं। किशन बड़ा ही नेक दिल बंदा था, बड़ा ही होनहार, बड़ा ही खूबसूरत था। किशन पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। किशन के पिताजी अपने गांव के एक कॉलेज में उसका एडमिशन कराते हैं। किशन उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करता है। जब किशन ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी कॉलेज में एक लड़की थी जिस लड़की का नाम मंजू होता है। मंजू का घर किशन के घर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है। मंजू बेहद खूबसूरत थी। मंजू किशन के ही क्लास में पढ़ती थी। अब किशन मंजू के काफी नजदीक आ जाता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। दोनों फ्रेंड हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से खूब हंसी मजाक करते, कॉलेज में साथ साथ रहते, पढ़ते लिखते, घूमते टहलते। दोनों जब तक कॉलेज में थे तब तक खूब हंसी मजाक करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वह मंजू भी मन ही मन किशन से मोहब्बत कर रही थी और किशन भी मंजू से मन ही मन मोहब्बत कर रहा था। कॉलेज के आखिरी दिन किशन मंजू से अपने प्यार का इजहार कर देता है। मंजू से कहता है, मंजू मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जब इतनी बात मंजू सुनती है, कहती है, किशन मैं भी तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं भी तैयार हूं तुमसे शादी के लिए। लेकिन अब हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और पेरेंट्स से बात करके एक दूसरे का एड्रेस बता देंगे। फिर इसके बाद घर के लोग जब तैयार हो जाएंगे हम लोग शादी कर लेंगे। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, खूब खुश होता है। फिर इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। अब किशन एक दिन अपने माता पिता से सारी बात बता देता है। किशन के माता पिता उस लड़की से अपने बेटे की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इधर जो मंजू थी, मंजू एक दिन अपना फेसबुक ऐप चला रही थी। फेसबुक ऐप में एक तस्वीर देखती है, एक नौजवान लड़की की तस्वीर देखती है। उस लड़के का नाम चंदन होता है। चंदन अपने फॉर्च्यूनर कार के साथ अपना एक इमेज फेसबुक पर डाला हुआ था। बड़े बाप का बेटा था, उसके घर की खुद की फॉर्च्यूनर कार थी। उसी तस्वीर के साथ, फॉर्च्यूनर कार के साथ वह तस्वीर अपने खिंचवाया था और उस तस्वीर को फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। जब उस तस्वीर को मंजू देखती है, अब मंजू उस लड़के पर फिदा हो जाती है। इधर किशन को भूल जाती है। अब उस लड़के के कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे देती है और उस लड़के को कमेंट करती है, अपना नाम बताती है। शाम जब होता है, वह लड़का चंदन मंजू के मोबाइल पर फोन कर देता है और मंजू से बात करने लगता है। मंजू भी उस लड़के से काफी बात करने लगती है, हंसी मजाक करने लगती है। एक दिन वह लड़का चंदन मंजू से प्यार का इजहार कर देता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन चंदन कहता है कि हमारे घर वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे घर वाले किसी अमीर घर की लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक काम करो, तुम मेरे साथ कहीं भाग चलो। वह मंजू जब इतनी बात चंदन के मुख से सुनती है, वह मंजू चंदन के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन चंदन मंजू को अपने साथ लेकर के वहां अपने घर से फरार हो जाता है और झारखंड चला जाता है। झारखंड एक किराए का रूम लेता है। रूम लेने के बाद उसी रूम में रहता है और मंजू के साथ अयासियां करता था, मंजू के साथ मजे ले रहा था। मंजू भी चंदन के साथ मजे ले रही थी। इधर जो किशन था इस बात को सुनता है कि मंजू किसी लड़के के साथ फरार हो गई है।
वह बेहद दुखी होता है। अपने माता पिता से जब सारी बात बताता है, उसके माता पिता काफी सांत्वना देते हैं, अपने बच्चे को समझाते हैं कि तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से हम करेंगे, भूल जाओ उस लड़की को। जब वह लड़की तुम्हारे साथ दगा कर बैठी तब उस लड़की को भूल जाना ही बेहतर होगा। अब किशन भी उस मंजू को भूल जाता है। इधर किशन के पिताजी का एक दोस्त थे जिनका नाम बिरजू होता है। बिरजू की इकलौती बेटी थी जिसका नाम था माया। माया बेहद खूबसूरत थी। अब बिरजू जी किशन को आकर के देखते हैं तो अपनी बेटी माया से शादी के लिए किशन को पसंद कर लेते हैं। शादी की तारीख तय कर दी जाती है। जिस दिन किशन की शादी माया से होने वाली थी उस दिन किशन अपनी बारात बड़ी धूमधाम से लेकर के माया के घर जाता है और माया से शादी करके माया को अपनी दुल्हन बना करके अपने घर पर लेकर के आता है। कुछ ही दिन बाद किशन को रेलवे विभाग में टीटी पद पर नौकरी मिल जाती है। पर्चा अप्लाई करता है, उस सब कुछ में पास होता है, वह लड़का रेलवे विभाग में टीटी बन जाता है, वो भी झारखंड प्रांत में, जहां बाबा बैजनाथ की नगरी है उसी प्रांत में वह लड़का टीटी बन जाता है। अब वो अपनी ड्यूटी करता था, अच्छा पैसा कमा रहा था। एक दिन की बात है, किशन अपने ही ट्रेन के एक डिब्बे में टिकट काट रहा होता है। अचानक कुछ दूर जब आगे जाता है टिकट काटते हुए, तभी उसकी नजर एक भिखारन लड़की पर पड़ जाती है। उस भिखारन लड़की के पास जाकर के वह किशन टिकट मांगता है और वह लड़की जब किशन को देखती है अवाक रह जाती है। वह लड़की कोई और नहीं, वह लड़की मंजू थी, किशन की पहली प्रेमिका, जो किशन के साथ दगा कर बैठी थी। मंजू जब भीख मांगते हुए उस ट्रेन में दिखती है, किशन पूछता है मंजू से, मंजू को पहचान जाता है, मंजू से पूछता है कि मंजू आखिर तुम यहां कैसे और तुम भीख क्यों मांग रही हो। मंजू रो रो करके सारी बात बताती है कि किशन, मैं जिस लड़के से मोहब्बत कर रही थी, जो उसका नाम चंदन था, उस लड़के के साथ मैं घर से फरार हो गई। वो चंदन यहीं झारखंड में एक रूम लेकर के मेरे साथ रहा, कुछ दिन तक अयासियां किया, फिर इसके बाद मुझे छोड़ करके यहाँ से फरार हो गया। अब मैं मारे लज्जा के कारण अपने घर नहीं जा सकती, मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं अपना पेट पालन कर सकूं, इसलिए मैं भीख का सहारा लेकर के मैं इसी ट्रेन में भीख मांगती हूँ और अपना जीविकोपार्जन करती हूँ। इतनी बात जब किशन सुना, किशन की आंखों में आंसू आ गए। किशन मंजू को अपने साथ लिया, मंजू को अपने साथ लेकर के अपने घर पर आया। मंजू बार बार मना करती रही कि मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मुझे भीख ही मांगना है। तब किशन कहता है कि मंजू, पहले तुम मेरी प्रेमिका थी, अब तुम मेरी बहन बनकर के मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा और तुम अपने ससुराल चली जाना हंसी खुशी से, तुम मेरे साथ चलो। काफी रिक्वेस्ट करता है वह किशन, तब मंजू मान जाती है। मंजू किशन के साथ उसके घर जाती है और किशन सारी बात बताता है अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से। सभी लोग काफी द्रवित होते हैं। फिर इसके बाद मंजू हंसी खुशी से किशन के घर रहने लगती है। एक दिन किशन एक खूबसूरत लड़के को पसंद करता है और पसंद करने के बाद मंजू से उसी लड़के से शादी तय कर देता है। जिस दिन मंजू की शादी थी उस दिन किशन उसके माता पिता को जाकर के सारी बात बताता है, मंजू की माता पिता से सारी बात बताता है। तब मंजू के माता पिता काफी क्रोधित होते हैं। किशन कहता है कि आप लोग उस शादी में जरूर आइएगा अपनी बेटी को विदा करने के लिए, मैं एक भाई बनकर के मंजू की शादी कर रहा हूं, आप लोग जरूर आइएगा। मंजू के माता पिता काफी क्रोधित होते हैं, किशन से कहते हैं हम लोग नहीं आएंगे, तुम्हारी इच्छा हो तो उसकी शादी कर देना, नहीं तो उसको अपने घर से भगा देना। इतनी बात किशन सुनता है, बेहद निराश होता है, फिर वहां से चला आता है। इधर जिस दिन मंजू की शादी थी, बड़े धूमधाम से मंजू की शादी होती है। सवेरा होता है, जब विदाई का वक्त होता है, मंजू की माँ घर पर अपने पति से काफी रिक्वेस्ट करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है कि बेटी के शादी में हम लोग उपस्थित नहीं हो सके तो कम से कम उसके विदाई के टाइम हम लोग चल सकें, वहां बेटी को विदा कर दें। गलती कर बैठी,
बच्ची थी, नादान थी, गलती कर बैठी। काफी रिक्वेस्ट के बाद मंजू के पिताजी, जब मंजू की माँ काफी रिक्वेस्ट करती है तब मंजू के पिताजी बात को मान जाते हैं और किशन के घर पर आते हैं। देखते हैं एक गाड़ी मंजू को लेकर के विदा करा करके जा रही है। आगे आकर के मंजू के माता पिता खड़े हो जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और जब ड्राइवर से मंजू के माता पिता कहते हैं कि वो जो दुल्हन बैठी है कार में उसको जरा कह दो बाहर निकल के आए, उसके माता पिता आए हैं। जब ड्राइवर उस मंजू को बताता है कि तुम्हारे माता पिता आए हैं, मंजू कार से तुरंत निकलती है और दौड़ करके जाती है, अपने माता पिता के सीने से लिपट जाती है और खूब रोती है और अपनी गलतियों का क्षमा याचना करती है। उसके माता पिता भी खूब रोते हैं। रोने के बाद किशन के घर वाले सभी लोग पुनः वहां इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मंजू के माता पिता और किशन के माता पिता सभी लोग नम आंखों से मंजू को विदा करते हैं। मंजू अपने ससुराल चली जाती है और हंसी खुशी से अपने ससुराल में रहने लगती है। अब मंजू के माता पिता भी अपने बेटी के घर यदा कदा जाते हैं और किशन भी अपनी बहन मान करके मंजू के घर जाया करता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासिन जी लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। जेपी विश्वकर्मा जी ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्रवण मौर्य कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं। अरुण कुमार मौर्य ये बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। अब कमेंट बॉक्स में अपना नाम लेने के लिए अपील किए थे कि आप लोग हम लोगों का नाम वीडियो में लीजिएगा। हमने इन लोगों का नाम लिया और आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए। आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।